हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं ब्रजेश कुमार। देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल आप थंबनेल देख के ही वीडियो को ओपन किए होगे, मुझे पता है। ये वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बीएससी मैथ्स जो है। बीएससी मैथ्स जो बच्चे हैं, खास तौर से वो बच्चे जो इस साल फर्स्ट ईयर में हैं, मैथ्स बैकग्राउंड वाले, मतलब मैथ्स और फिजिक्स दोनों की चर्चा करेंगे अपन। लेकिन जो है बेसिकली जो बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स लेके पढ़ रहे हैं इस साल, चाहे आप कोई भी विश्वविद्यालय वाले हो जहां एनईपी लागू है, एनईपी मतलब समझ गए ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू है, ये वीडियो उनके लिए है। ठीक है। देखिए, मैं पिछले 10 साल से बीएससी मैथ्स को पढ़ा रहा हूँ, प्रॉपर बीएससी को ही पढ़ा रहा हूँ 10 साल से। अब 10 साल बता के आपको ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, बहुत तारीफ वाला काम कर रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 10 साल का मेरा अनुभव है बीएससी पढ़ाने का। उस हिसाब से मैं कुछ आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है अगर आप इस साल बीएससी मैथ्स का पेपर दे रहे हैं तो। इसलिए प्लीज वीडियो को बंद ना करिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। ओके, देखिए, जो पुराना सिलेबस था पिछले साल का, वहां 3 बुक था, आप सबको पता होगा। 3 बुक था। ओल्ड सिलेबस जो था, नहीं पता होगा तो सुन लो, मैं बता इसलिए रहा हूं, दोनों में थोड़ा अंतर बता रहा हूं कि अब पैटर्न कैसे चेंज हुआ, किस प्रकार से पेपर आएगा। पुराना जो सिलेबस था, एक बुक था वहां एलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, एक बुक था कैलकुलस और एक बुक था वेक्टर। ओके, तीनों 50-50 नंबर के आते थे। ठीक है ना। तीनों मिला के होता था 150 मार्क्स का। कितने का होता था? 150 मार्क्स के पूरे होते थे। और 150 मार्क्स में आपको 50 लाना होता था पास होने के लिए। अगर आप 50 नंबर ले आए तो आप पास हो जाते थे। कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था नहीं। इस साल का जो एनईपी लागू हुआ है उसमें 2 बुक हो गया है। एक आपका हो गया है एलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। पहले कैलकुलस को लिख देता हूं क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में है। एक एलजेब्रा है, कैलकुलस, और एक है आपका एलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। याद रखेंगे, ये वीडियो सेमेस्टर वालों के लिए भी और ईयर वालों के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों, जो बच्चे सेमेस्टर वाले हैं, जो बच्चे ईयर वाले हैं, दोनों इस वीडियो को प्लीज ध्यान से देखिएगा। कैलकुलस में और एलजेब्रा में जो सिलेबस है, अच्छा 2 बुक है, मैं बताया, ये भी 50 नंबर का होगा, ये भी 50 नंबर का होगा। ठीक है ना। कई बच्चों को लगता है, जो ईयर वाले बच्चे हैं, सेमेस्टर में तो खैर 50 नंबर के मतलब पूरा कैलकुलस ही आएगा मैथ्स में। आपका जो एलजेब्रा है वो सेकंड सेमेस्टर में है, उसको मैं बताऊंगा कौन कौन सा चैप्टर इजी है, जिसको आप पढ़ के जाइए एग्जाम हॉल में और आपके लिए फायदेमंद रहेगा। एक और है ईयर वालों के लिए, 50-50 नंबर का 2 पेपर होगा, जिसको आप एग्जाम हॉल में लिख के आओगे। और तीसरा जो बुक है, तीसरा जो 50 नंबर का होगा, वो होगा प्रैक्टिकल। अब इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ये कॉलेज का मैटर है। प्रैक्टिकल किस टाइप का हो रहा है वो आपके कॉलेज वाले जाने, आप जानो। ये कोई बहुत बड़ा मेजर सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल होता है ना, वहाँ एटलीस्ट पासिंग नंबर मिल जाता है, वैसे इसमें पासिंग नंबर आपको मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखें, प्रैक्टिकल अलग है, आपको इन दोनों में पास होके दिखाना है। इसमें ईयर वाले बच्चे लोगों को लगता है कि दोनों में अलग अलग पास होना है, तो ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। दोनों में अलग अलग नहीं पास होना है भाई, दोनों मिला के 100 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का। अब 100 में आप जानते हो 33 नंबर लाना है, पास हो जाओगे। दोनों में अलग अलग पास नहीं होना है, दोनों मिला के पास होना है। समझ में आ रहे हैं? तो देखिए, एक मैं जो आपको बुक बताया कैलकुलस, और एक जो मैं बुक बताया आपका एलजेब्रा। अगर आप अब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ कौन कौन सा चैप्टर इजी है, जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और उसका क्वेश्चन आंसर एग्जाम हॉल में करके आ सकते हो। कई बच्चे लोग क्या करते हैं, बुक ले आते हैं, चैप्टर नंबर 1 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वो गलती मत करिए। देखिए, स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई में बेसिक डिफरेंस है। देखो भाई, अगर आप जुलाई अगस्त में होते, अगर आप जुलाई अगस्त में खड़े होते, अगस्त सितंबर में भी होते, तो मैं बोलता कि आप पूरा पूरा पढ़िए। लेकिन अगर आप, ठीक है, सॉरी, लेकिन अगर आप एग्जाम के समय है, मतलब अब 1-2 महीना एग्जाम बचा है, ठीक है, या 15-20 दिन बचा है, और अगर अभी आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, या साल भर पढ़े भी तो ढंग से पढ़ाई नहीं किए, अभी आप बेसिकली पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं,
तो आपको पहले पास होने लायक पढ़ना है ना। यहाँ पर ये 11th-12th में जैसे लाते थे ना 85%, 90%, 95%, वो तो यहाँ आने वाला नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। जो बहुत ताबड़तोड़ पढ़ाई करते हैं ना उन्हीं का आता है, बहुत रेयर टू रेयर। यहाँ तो पास होने के लाले पड़ जाएंगे। देखिएगा जब रिजल्ट आएगा तो आप ही के दोस्त लोग कितने पास हुए कितने फेल हुए आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए गलती ना एक्चुअली कॉलेज वालों की तरफ से होता है। आप एडमिशन लिए, बहुत कम ही कॉलेज है जहां प्रॉपर स्ट्रिक्टली शुरू से क्लास हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, जैसे स्कूल में होता था टीचर पेरेंट्स मीटिंग। यहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं है ना, बच्चे एकदम आज़ाद घूमते हैं, बच्चों को आज़ादी पसंद है, कोई पढ़ना चाहता नहीं है। कॉलेज वाले ध्यान दे नहीं रहे हैं, बहुत कम कॉलेज है जहाँ प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। कॉलेज की तरफ से भी लापरवाही होता है, बच्चों की तरफ से लापरवाही होता है, इसी वजह से रिजल्ट कॉलेज का इतना खराब होता है, खासतौर से फर्स्ट ईयर में। और खासतौर से ईयर वाले बच्चे, सेमेस्टर वालों को तो चलो बैक दे के ऑप्शन मिल जाता है कि बैक दे के निकल जाओ। यहाँ तो सप्ली सुपर सप्ली में बच्चों का पूरा साल बर्बाद होता है। तो अब देखिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आते हैं कैलकुलस में, कि अगर आपके पास समय की कमी है, अगर आप शुरू से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप एग्जाम के टाइम आए हो पढ़ने के लिए, अगर आप कैलकुलस बुक उठाते हो तो आपको कौन कौन से चैप्टर हैं जिसको पहले पढ़ना है। एलजेब्रा में भी अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कौन कौन सा चैप्टर है जिसको आपको पहले पढ़ना है, इसको पहले समझिए ध्यान से। वो गलती मत करिएगा भाई कि चैप्टर नंबर 1 से उठाए वहां से पढ़ना स्टार्ट किए, आप हो जाओगे बर्बाद इसमें, ठीक है। ऐसे पढ़ा तो जाना चाहिए चैप्टर 1 से, लेकिन वो तब पढ़ा जाता है जब आप जुलाई अगस्त सितंबर में पढ़ना स्टार्ट किए हो। समझ में आ रहा है? देखिए मैं आपको एकदम क्लियर कट बता दे रहा हूं, जब आप एग्जाम दे के निकलोगे ना, या 2-3 महीने जब पढ़ लोगे, तब आपको मेरी बात का एहसास होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। यहाँ 2 बुक है, कैलकुलस है और एक बुक क्या है, एलजेब्रा। एलजेब्रा वाला जो बुक है ना, ये जो मैं बुक रखा हूं अपने हाथ में, देखिए एलजेब्रा वाला जो बुक है ना, ये बुक एक्चुअली में थ्योरम है पूरा। 3-4 चैप्टर को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी सब थ्योरम है। मैं वो 3-4 चैप्टर बताऊंगा कौन कौन सा इजी है। एक्चुअली ये जो बुक है ना, इसमें अब बीएससी फाइनल का भी कई चैप्टर ला के डाल दिया गया है। बीएससी फाइनल मतलब बिल्कुल हायर मैथमेटिक्स होता था, समझ में आ रहे हैं? उसको फाइनल में जो बच्चे जाते थे ना वो पढ़ते थे, जिनका मतलब मैथमेटिक्स का लेवल अच्छा हो जाता था। तो आप एलजेब्रा वाले बुक को पढ़ने गलती मत कीजिएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। हालांकि सेमेस्टर में ये 2nd सेमेस्टर में है और ईयर वालों में तो खैर दोनों बुक देना है। ये जो सेमेस्टर बच्चे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में इसको पढ़ते हैं, 2nd सेमेस्टर में इसको पढ़ रहे हैं। ईयर वाले बच्चों को तो दोनों का पेपर देना है। तो कैलकुलस में जो चैप्टर नंबर 1 है, कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर जो 1 है ये है लगभग पूरा थ्योरम। तो अगर आपको थ्योरम पढ़ने में अच्छा लगता है तभी इसको पढ़ना, वरना इसको छोड़ देना ही आपके लिए बेहतर है। इसके बजाय जितना समय इसको पढ़ने में लगाओगे उससे अच्छा बाकी चैप्टर पढ़ोगे तो 2-3 चैप्टर हो जाएगा इस एक चैप्टर के चक्कर में। तो इसको आप छोड़ना चाहो तो छोड़ दो। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर कौन सा? 2 से लेकर लास्ट जो चैप्टर है 19 या 20 चैप्टर डाले हैं इस साल कैलकुलस में, ये पूरे चैप्टर ऐसे हैं जिसको आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, आपको समझ में भी आएगा और आप एग्जाम हॉल में इसका आंसर बना के भी आ जाओगे। एक्चुअली क्या है, जो 11-12 पोर्शन में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उसका यूज ये सब पढ़ते थे ना, उसी का इस्तेमाल करते हुए आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है ना। और बेस्ट होगा कि अगर आप किसी भी टीचर से, देखो मैं भी बीएससी मैथ्स पढ़ा रहा हूँ 10 साल से, अगर आप चाहो तो मेरा भी ऐप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। मेरा जो ऐप है वो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आप टाइप कर लेना, अल्फा द ब्रजेश कुमार क्लासेस के नाम से है। अल्फा द ब्रजेश कुमार क्लासेस के नाम से। ये पुराना वाला ऐप थोड़ा बंद हो गया है इसलिए नया ऐप लॉन्च किए थे, अल्फा द ब्रजेश कुमार क्लासेस के नाम से। BRAJES है ना, अल्फा में ALFA है, ठीक है ना। अल्फा द ब्रजेश कुमार क्लासेस के नाम से सर्च कर लीजिए, प्ले स्टोर में इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहाँ भी ऐप के अंदर फ्री डेमो क्लास डाला है, उसको आप पढ़ के देख लेना। या फिर यूट्यूब चैनल आ जाना, मेरा यूट्यूब चैनल है ब्रजेश कुमार क्लासेस के नाम से, ब्रजेश कुमार क्लासेस के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है ना। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो या तो फिर ऑफिस वाले नंबर पे फ़ोन लगा लेना 8234032284 या फिर 9131
697273, ये 8234032284 या 9131697273, इन दोनों में से किसी में कॉल कर लेना। तो मैं मुद्दे पर उतरता हूं कि आपको सबसे पहले ईयर वाले बच्चे हो चाहे सेमेस्टर हो, सबसे पहले कैलकुलस उठाना है। इसका चैप्टर 1 को छोड़ के बाकी सारे चैप्टर इजी हैं, थोड़ा कुछ चैप्टर लंबे हैं, लेकिन ऐसा है कि समझ में आ जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चैप्टर 2 से लेके लास्ट चैप्टर जितना है वो बढ़िया है, पढ़ सकते हो आप। फिर आते हैं अलजेब्रा में। तो पहली बात तो मेरा पूरा कहना है कि जो बच्चे ईयर वाले हैं वो अलजेब्रा जो बुक है ये वाला, इसको मत पढ़िए तो अच्छा है। मतलब 3-4 चैप्टर को छोड़ के बाकी मत पढ़िए, पूरा फोकस आप कैलकुलस में रखिए। अगर आप कैलकुलस का चैप्टर 2 से लेके लास्ट चैप्टर 1 चैप्टर को छोड़ के पूरा पढ़ लिए हो, अब आपको लगता है कि मैं अलजेब्रा में जंप करूं, देखो मैं बता रहा हूं ना, यहाँ इसमें और इसमें अलग अलग पास नहीं होना है। जो ईयर वाले बच्चे हैं सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में हालांकि पूरा कैलकुलस है, सेकंड सेमेस्टर में अलजेब्रा है, लेकिन जो बच्चे ईयर वाले हैं वो पढ़ना स्टार्ट करें। कैलकुलस का चैप्टर 1 को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप 11-12 पोर्शन से आए हो, आपका दिमाग अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है कि आप थ्योरम को अच्छे समझ सको। तो चैप्टर 1 जो है वो थ्योरम है, बाकी सारे चैप्टर में ईजी पोर्शन है, आप समझ सकते हो। इसमें ज्यादा फोकस करिए। जब ये हो जाए इतना, तब आप आइए किसमें, अलजेब्रा में। अब सवाल उठता है कि जब आप अलजेब्रा पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो ये गलती मत करना कि चैप्टर नंबर 1 को उठा लिए पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं, ये गलती मत करना। आपको सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 पढ़ना। देखो मैं 10 साल से बीएससी पढ़ा रहा हूं, एनईपी लगा है, लेकिन देखो चैप्टर क्या है ना, इसमें कुछ चैप्टर फाइनल का, कुछ चैप्टर सेकेंड ईयर का, कुछ चैप्टर फर्स्ट ईयर का मिक्स करके दिया गया है। गणित चेंज नहीं होता है भाई ऐसे, समझ में आ रहा है ना। तो अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ कौन कौन सा चैप्टर इजी है, जिसको आप पढ़ोगे तो आपको ठीक ठाक समझ में आएगा। ठीक, तो चैप्टर नंबर 2 को पहले पढ़ना, ध्यान से सुन लो, नोट कर लो पेन कॉपी में, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। फिर चैप्टर नंबर 3 को पढ़ सकते हो, ये इजी है। फिर चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 को छोड़ देना। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 है जो इजी है, पढ़ा जा सकता है जिसको आसानी से, ठीक है ना। उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 14 है, ये भी ठीक है, बढ़िया है, ओके। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 15 भी ठीक ठाक है, इसको छोड़ना चाहो तो छोड़ देना, बाकी ठीक है ये भी। मतलब बेसिकली ये 4 चैप्टर, इसको भी कर सकते हो, 1, 2, 3, 4 चैप्टर 2, 3, 13 और 14। ये मत सोचना कि सर चैप्टर 1 नहीं पढ़े तो चैप्टर 2 समझ में आएगा क्या, इसका कोई लेना देना नहीं है। आप मेरा कोचिंग ऐप जब ज्वाइन करोगे ना, बहुत सारे बच्चे लोग तो आपके दोस्त लोग ज्वाइन किए हुए हैं मेरा क्लास, आप जब मेरा कोचिंग ऐप ज्वाइन करोगे, मैं वहां चैप्टर हिसाब से प्रॉपर सिस्टम से वीडियो डाला हूं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस ऑडियो वीडियो क्वालिटी में अभी आप मुझे सुन रहे हो, फुल HD ऑडियो वीडियो क्वालिटी में, इसी क्वालिटी में मैं अपने एप्लीकेशन के अंदर वीडियो बना के डाला हुआ हूं। कोई व्हाइट बोर्ड में कोई आवाज गूंज, ऐसा जिस ऑडियो वीडियो क्वालिटी में आप मुझे अभी सुन रहे हैं, इसी ऑडियो वीडियो क्वालिटी में वीडियो बना के ऐप में डाला हुआ हूं, ठीक है। तो आपको मतलब क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हूं। फीस भी एकदम न्यूनतम है, 500, 700, 1000 रुपए कोचिंग का फीस रखे हैं मात्र। अब ध्यान दीजिएगा कि चैप्टर 2, 3, 13 और 14 को सबसे पहले पढ़ना है, 15 को भी पढ़ सकते हो, ओके सॉरी, चैप्टर नंबर 16 को भी, सॉरी, ये भी इजी है। मतलब ये चैप्टर ऐसे हैं जिसको आप सबसे पहले पढ़िए। इसको पढ़ लिए हो और कैलकुलस पढ़ लिए हो तो आप बहुत अच्छे नंबर, सिर्फ कैलकुलस भी पढ़ लोगे तो बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। जब आप इतना पढ़ लोगे और आपके पास अभी भी समय है, तब फिर आइए अलजेब्रा के और चैप्टर्स में। जब आप इतना पढ़ लोगे उसके बाद रिवाइज कर लोगे उसके बाद, ठीक है। सॉरी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद फिर आप आइए चैप्टर नंबर 4 को पढ़ना, चैप्टर नंबर 5 को पढ़ना, 6 को पढ़ना, 7 को पढ़ना, उसके बाद 8 को पढ़ना, ठीक है ना, 9 को पढ़ना, 10 को पढ़ना, 11 को छोड़ देना भाई ना, आपके सहूलियत के लिए बता रहा हूं मैं, अनुभव है भाई इतने साल से पढ़ाने का, उस हिसाब से बता रहे हैं। चैप्टर नंबर आप 11 को छोड़ देना, वो आपके बस का बाहर है, ठीक है। कुछ थ्योरम है, एक आध थ्योरम जिसको पढ़ सकते हो, बाकी दिक्कत होगा आपको। और उसके बाद चैप्टर नंबर 12 को पढ़िएगा। जब आप ये चैप्टर हो जाए उसके बाद फिर ये चैप्टर को पढ़ना, और जब आपका इतना हो जाए, इतना भी हो जाए जब आपका मन ना भरे कि मैं आप पूरा पढ़ के ही छोड़ूंगा, उसके बाद फिर जो बाकी चैप्टर्स हैं
बाकी जो चैप्टर है उसको आप पढ़िएगा। समझ में आ गया? सार चीज बताएं, जैसे गीता का सार होता है ना, वैसे बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स का सार बता दिया मैं आपको। बाकी अगर आप खतरों के खिलाड़ी होंगे, जैसे कुछ लोग रहते हैं ना, मैं कुछ भी कर सकता हूं, समझ, तो फिर आप फेल भी हो सकते हैं, आप सप्ली भी आ सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हो, है ना? तो फिर आप कुछ भी करिए। एक आचार्य थे, उनका कहना था, आप सर्च करिए गूगल में कौन ये बात बोला था। उन्होंने कहा था दूसर की गलती से अपनी खुद की गलती से सीखने से अच्छा है दूसर की गलती से या दूसर के अनुभव से सीखो। आप दूसर के अनुभव से सीख के आगे बढ़ोगे, आपका समय बचेगा, आप अच्छे जगह पे पहुंच जाओगे, सक्सेस हो जाओगे, वो ज्यादा बेहतर है। तो इतने साल से बीएससी मैथ्स में पढ़ा रहा हूं, कुछ अनुभव के आधार पे सारी चीजें बताया हूं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का 2 बुक के हिसाब से, डॉक्टर एच के पाठक की किताब ना, कोई बच्चे दूसरा विश्वविद्यालय वाले होंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये डॉक्टर एच के पाठक की किताब है, यहां लिखा है ना, हाँ ये ऊपर लिखा हुआ है, डॉक्टर एच के पाठक की किताब, इस बुक के हिसाब से बता रहा हूं ना, ठीक है ना? तो आपको मैं सारी चीज बता दिया हूं किस प्रकार से पढ़ना है। एक चीज आप लोगों से अनुरोध करूंगा, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद नहीं है कि आप मेरा कोचिंग ऐप ज्वाइन करो। आपको कोई और टीचर अच्छा लगता है जो अच्छे ढंग से पढ़ाता हो, आप उसका ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन एग्जाम टाइम किसी न किसी टीचर का आप हेल्प लीजिए। बहुत न्यूनतम फीस है मेरे यहाँ, 500-700 रुपये है कंप्लीट कोर्स का, मंथली नहीं कंप्लीट कोर्स का। ऑनलाइन में, ऑफलाइन में क्या ज़्यादा है, यहाँ ऑफलाइन सेंटर है मेरा, जहाँ वीडियो बना रहा हूँ यहाँ ऑफलाइन सेंटर का है, बिलासपुर में है। किसी न किसी टीचर का आप हेल्प लीजिए जहां से आपको बढ़िया लगता है। अगर आपको मेरा वीडियो ठीक लगता है मेरा ज्वाइन कीजिए, कोई और टीचर आपको अच्छा लगता है वहां ज्वाइन, लेकिन किसी न किसी टीचर का हेल्प लीजिए। एक्चुअली क्या है, जब कोई एक चैप्टर को आप पढ़ने बैठोगे ना, खुद से पढ़ोगे 3 से 4 दिन और कभी कभी पूरा दिन लग जाएगा खुद से पढ़ोगे तो, लेकिन वही आप किसी टीचर का हेल्प लोगे, जैसे मेरा ही वीडियो आप निकाल के पढ़ोगे तो 1 घंटा 2 घंटा में फुल स्पीड में निकाल के पढ़ोगे तो आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब आप किसी टीचर का हेल्प लोगे ना, वो आपको इस तरीके से समझाएगा कि आपका समय बचेगा और आप पैसा बहुत ही बचाना चाहते हो। आपको लगता है कि मैं खुद से सारी चीजें पढ़ सकता हूं, तो और अच्छी बात है। खुद से पढ़ने से दिमाग डेवलप होता है, रटी रुटाई चीजें सुनने से अच्छा खुद से करो, और अच्छी बात है। लेकिन आप सभी बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों से अनुरोध है, आप एक बार गूगल में निकाल के देखिए, बीएससी फर्स्ट ईयर में आधे से ज्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं। आप ही के साथ जो कॉलेज में होंगे, अभी देखना अगले साल आधे लोग नहीं दिखने वाले। एक तो साल भर आप पढ़ाई की नहीं, जुलाई अगस्त में कॉलेज चालू हुआ, 5-6 महीना घूम के पार्टी वार्टी खत्म कर दिए। पढ़ भी रहे थे तो उस प्रकार से नहीं पढ़ रहे थे जिस प्रकार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता है। अब आप जनवरी लग गया है, जनवरी भी खत्म हो गया, लगभग 1 महीना बचा है, तो अच्छा होगा कि आप टीचर के गाइडेंस से पढ़ो। और ये जो चीज बताया हूं ना, इसको आप पेन कॉपी में नोट कर लेना। कैलकुलस को पहले पढ़ना, हालांकि फर्स्ट सेमेस्टर वाले तो इसी पढ़ेंगे पूरा। कैलकुलस को पूरा पढ़िएगा, बहुत इजी है, ये आसानी से समझ में आ जाएगा। मेरा ऐप ज्वाइन कर लीजिए, वहां आप बहुत रफ्तार से आपको चीजें, मतलब मैं तो कहता हूं कि कोई बच्चा अगर कैलकुलस का मेरा ज्वाइन किया है बैच, और अगर वो सीरियस पढ़े तो 20 दिन में पूरा कैलकुलस खत्म कर सकता है। 20 दिन भी ज्यादा बोल दिया, 15 दिन में खत्म कैलकुलस। एलजेब्रा पढ़ने में टाइम लगेगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, क्योंकि इसमें पढ़ने बैठोगे तो पहले चैप्टर 2, फिर 3, फिर 13, फिर 14 पढ़ना, 15, 16 भी पढ़ सकते हो। जब ये हो जाए तब ये चैप्टर पढ़ना, और इसके बाद जब ये भी हो जाए तो बाकी जो चैप्टर बच गया उसको पढ़ो। इसका जैसे मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, कि जैसे इसका चैप्टर नंबर है 17, 18, 19, ये बीएससी फाइनल का सिलेबस था पहले, ओल्ड सिलेबस जो पुराना, जो आपके सीनियर लोग पढ़ के निकले हैं ना, वो पहले बीएससी फाइनल में पढ़ते थे इसको। अब उसको आपके में डाला है, सोचो कितनी खतरनाक चीजें किया है। हालांकि सिलेबस बनाने वाले ने बहुत सोच समझ के सिलेबस बनाया है। सिलेबस इस हिसाब से बनाया गया है कि आगे जाके आप एमएससी करो तो दिक्कत ना जाए, नेट सेट करो, असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर एग्जाम में बैठो। लेकिन आपको पता है ज्यादातर बच्चे सिर्फ ग्रेजुएशन करने के लिए कर रहे हैं, है ना? तो खैर बहुत सारी बातें हो जाएंगी ज्ञान की, बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको जो है कैलकुलस को सबसे पहले पढ़ना है। ओके, कैलकुलस जब हो जाए उसके बाद अलजेब्रा पढ़ना है। कैलकुलस में चैप्टर नंबर 1 पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, देखो वो भी चैप्टर बनाया गया है तो पढ़ने के लिए बनाया गया है। अगर आप उसको नहीं पढ़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, कि उसमें थ्योरम है। क्योंकि बीएससी फर्स्ट टाइम जो बच्चे आए हैं ना, वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन 11-12 में पूरा यही पढ़ के आए हैं, है ना? 11-12 में पूरा यही पढ़ के आए हैं, तो अब थोड़ा सा उनको थ्योरम पढ़ने में दिक्कत होता है। ठीक है,
तो चलिए और कुछ जानकारी रहेगा तो मैं आऊँगा। और दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण चीज़, जैसे मैं यहाँ पर बोला कैलकुलस में चैप्टर 2 से लेकर लास्ट चैप्टर तक ईजी है, पढ़ो। अब बच्चों को दिक्कत ये भी जाता है ना कि सर चैप्टर 2 आप खुद से मान लीजिए पढ़ने बैठे, या चलो मेरा एप्लीकेशन ही ज्वाइन कर लिए हो, चैप्टर 2 में इतना बड़ा चैप्टर है सर, उसमें भी कुछ बता दो क्या क्या पढ़ना है। तो मैं अब लगातार यूट्यूब में वीडियो बना के डाल रहा हूं कल से कि हर चैप्टर के अंदर कौन कौन से आईएमपी, जैसे हर चैप्टर के अंदर मैं 10 क्वेश्चन टिक लगवा दूंगा, और आपके देखना आपके एग्जाम हॉल में लगभग इसी के अंदर से क्वेश्चन आएंगे जो मैं टिक लगवाए रहूंगा। तो मैं अब लगातार कल से अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, उसमें मैं कल से लगातार वीडियो डालूंगा, या हो सकता है मैं वीडियो अपने कोचिंग एप्लीकेशन के अंदर डालूं जब आप कोर्स ज्वाइन कर लोगे तो। मतलब एक चैप्टर में भी पूरे नहीं पढ़ने हैं। अच्छा, एक बच्चे लोग एक गलती और करते हैं, जैसे आप लोगों को 11th-12th में आदत है ना, पूरे एग्जाम्पल बनाएंगे, फिर हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, एक्सरसाइज जो रहता है प्रश्नावली, उसको पूरा बनाएंगे। देखो कॉलेज में ऐसा नहीं पढ़ा जाता है, ऐसे पढ़ोगे ना तो बीएससी फर्स्ट ईयर के मैथ्स को पढ़ने में 2 साल लगेंगे भाई, ऐसा नहीं पढ़ा जाता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? आपको एग्जाम्पल में से भी गिने चुने क्वेश्चन जो हम पढ़ाते हैं सिर्फ उसी को पढ़ना है और नहीं पढ़ना है, प्रश्नावली को तो बनाना ही नहीं है। समझ में आ रहा है मेरी बात? आप उठा के देख लीजिएगा, अभी जो मैं एग्जाम टाइम जो क्वेश्चन टिक लगवा के पढ़ाए रहूंगा, सेलेक्टिव क्वेश्चन एकदम वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लगभग 80%, क्योंकि पूरा क्वेश्चन तो कोई भी नहीं बता सकता कि कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, है ना। क्योंकि देखो भाई, पेपर सेट कर रहे हैं बहुत सीनियर प्रोफेसर लोग, लेकिन हम लोग इतने साल से बीएससी मैथ्स को पढ़ा रहे हैं तो हमको एक आइडिया रहता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में इस साल आएगा। दूसरी एक और बात, अगर आप किसी टीचर से बीएससी मैथ्स पढ़ रहे हैं, मान लिया कोई ट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखना टीचर एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पास देखो कोई भी टीचर आपका पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा सकता। सिलेबस पूरा मतलब पूरे चैप्टर्स तो पढ़ा देगा, लेकिन चैप्टर्स के अंदर हर क्वेश्चन कोई भी टीचर नहीं पढ़ाता है। एक्सपीरियंस टीचर के पास पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो सही कॉन्सेप्ट आपको बताएगा, साथ में वो क्वेश्चन ज्यादातर वो कराएगा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे लोग परीक्षा बोर्ड, परीक्षा सार वगैरह लेके आते हैं, अच्छी बात है, पढ़ो उसको भी, लेकिन उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता। बस उन लोग क्या करते हैं, 4-5 साल का जो अनसॉल्व है उसको छाप दिए रहते हैं, वहां पर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको रटना पड़ेगा। लेकिन जब आप कोई टीचर से पढ़ोगे, एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ोगे, वो आपको प्रॉपर सिस्टम चीज़ों को पढ़ाएगा। तो आप सभी बच्चे लोग, मेरे ख्याल से वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा होगा, इसको पर्टिकुलर आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आपको मैं अब अपने एप्लीकेशन के अंदर जो बच्चे मेरा कोर्स परचेस करेंगे, उनको अब मैं कल से, या यूट्यूब में हो सके तो यूट्यूब में डाल दूंगा मैं, उसमें मैं वीडियो बना के डालूंगा हर चैप्टर का, कि हर चैप्टर के अंदर भी आपको पूरे क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, उसमें भी सेलेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने हैं। और देखना जो क्वेश्चन मैं टिक लगवाए रहूंगा, 80% क्वेश्चन उसी क्वेश्चन के अंदर से आएंगे। हर चैप्टर के अंदर 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन पढ़ो, बस, उससे ज्यादा नहीं। कॉलेज और स्कूल के पढ़ाई में फर्क होता है, इस बात को समझिए। समझ में आ रहे हैं? स्कूल में आपका पेपर चेक करते थे टीचर लोग, और अब आपका पेपर चेक करेंगे प्रोफेसर लोग। प्रोफेसर और टीचर में बहुत फर्क होता है। मैं हालांकि किसी टीचर को कम या ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन प्रोफेसर पीएचडी किया हुआ है, समझ में आ रहा है, उसका नॉलेज बहुत हाई लेवल का होता है। वो चेक भी करेगा तो ढंग से चेक करेगा, इसलिए सीरियस होके पढ़िए, समय कम है, फेल हो जाओगे, सप्ली हो जाओगे तो पूरा साल बर्बाद होता है ना, पूरा साल बर्बादी है। इसलिए थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैं आपका कुछ हेल्प करूं, तो फिर आप निश्चित रूप से ऑफिस वाले नंबर पे या फोन कर लीजिएगा, आपको डिटेल हम वहां बता देंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आप मेरा कोर्स ज्वाइन करो, बस मकसद ये है कि अगर आप खुद से भी सेल्फ पढ़ते हो तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखो। और जो क्वेश्चन में आईएमपी छांट के कल से मैं वीडियो देना चालू करूंगा एप्लीकेशन के अंदर, जो बच्चे कोर्स परचेस करेंगे, या हो सकेगा यूट्यूब में डालूंगा, आप प्लीज उसको फॉलो जरूर कीजिएगा। वहीं से सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे। आज के लिए बहुत हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप वीडियो अंत तक देखे हैं मतलब आप बिल्कुल सीरियस स्टूडेंट हैं। और सभी स्टूडेंट लोगों से मेरा अनुरोध है, ज़्यादा बहादुर मत बनिए। ये बीएससी मैथ्स है, यहाँ अच्छों का दम टूट जाता है। समझ में आ रहे हैं? बहादुर मत बनिए, किसी न किसी टीचर का हेल्प लीजिए, मेरा हेल्प लियो,
या फिर कोई और टीचर है जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनसे हेल्प लो, लेकिन ध्यान रखना ऐसे टीचर से क्लास ज्वाइन करना जो एक्सपीरियंस्ड हो। समझ में आ रहा है? जो काफ़ी साल से बीएससी मैथ्स को पढ़ा रहा हो, क्योंकि अनुभवी टीचर का पढ़ाने का तरीका और जो क्वेश्चन वो पढ़ाएगा वो एग्जाम में बिल्कुल निश्चित रूप से फंसता है। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।